इसको चलना करो हाथ उठा करके। वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी। मेरे उठे कितने तारीख को जाने वाले हो? हाँ बोलो भाई। तो जाके क्या करना है? बातें नहीं करनी है, क्या करना है? वृंदावन जाऊंगी मैं लौट के आऊंगी। ऐसा ना कर देना कि सचमुच वही रह जाओ, बाबा जी बन जाओ। वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी, मेरे उठे विरही प्रिय सखी वृंदावन जाऊंगी। आप क्या है जाते चले जाओ वृंदावन, कोई समस्या नहीं है, लौट के आ भी जाओ कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपना दिल वहीं छोड़ गया। समझ रहे ना? इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। भगवान कहते हैं मेरे झूठ बोल रहे हो तुम। हम तो कहते भगवान तुम्हारे सब छोड़ दिया, भगवान कहते झूठ बोल रहे हो। अब कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी वृंदावन जाऊंगी, अब कैसे दिखाऊं दिल चीर वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी। मेरे रबड़ी बेड़ाए मत देंगे लगाना, बंदर मत देंगे लगाना। जाओ तो भगवान के मंदिर के आगे खड़े होकर के भगवान से नजर मिला। ओ नैन लड़े मेरे गिरधारी से बावरी हो गई, नैन लड़े मेरे गिरधारी से बावरी हो गई। ओ नैन लड़े बावरी हो गई, दुनिया से
कथा भी है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या है, बोले सब कुछ छोड़ करके ही परमात्मा मिलते हैं। वरियाने सदे प्रश्न कृतो लोकगतं नृपा, आत्मवित् सम्मता पुंसां यतो भक्तिर्योच्यते। बोले क्या है, बोले जो आपने प्रश्न किया है, मरने वाले व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? जो बोले मरने वाले व्यक्ति का यही कर्तव्य है, वृंदावन जाऊंगी सभी ना लौट के आऊंगी। जो मरने वाला व्यक्ति का जो कर्तव्य है वो क्या है? बोले भगवान का भजन। यह तो भक्ति अदोक्षते, बोले अदोक्षत भगवान कृष्ण की भक्ति ही व्यक्ति मरण धर्मा व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य है। देखो नजर किसकी सफल है? आंखों से आप कुछ भी देखो, समझ में आ रही ना? हमारी आंखें नहीं है धन्य, आंखें किसकी है? सूरदास जी की आंखें धन्य। दिखाई नहीं देता लेकिन क्या देख लिया? भगवान देख लिए। हमको दिखाई देता है लेकिन हम क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? कहीं अच्छा देख रहे हैं, कहीं बुरा देख रहे हैं, कहीं ठीक ठाक देख रहे हैं। इन आंखों को भगवान ने इसलिए नहीं दिया। भगवान ने इन आंखों को, इन आंखों का व्यसन है भगवान को देखना। व्यसन समझते ना? नशा। इन भगवान की एक तृप्ति इनको तभी मिलेगी जब आप इनको कहां लगाओगे? भगवान में लगाओगे। नहीं तो भटकती रहेगी, कभी इधर कभी उधर। इस जीव का व्यसन है क्या? बोले भगवान का नाम। अगर आप भगवान का नाम लेते रहोगे, इसको बिजी रखोगे, तो क्या होगा? कि किसी के लिए बुरा नहीं मिलेगा। कोई कुछ बुरा बोल रहा है तो आप क्या बोल रहे हो? राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण। मन भी क्या है? मन पिशाच है। क्या है? पिशाच है। एक व्यक्ति था जिसको एक भूत सिद्ध हो गया, एक जिन्न सिद्ध हो गया। उसने कहा, बोले महाराज तुम जो बोलोगे वो तुमको दे दूंगा। उस भूत ने क्या कहा? उस भूत ने क्या कहा? बोले जो तुम बोलोगे वो दे दूंगा तुम्हें, और तुम्हें मुझे बिजी रखना पड़ेगा, तुम्हें मुझे व्यस्त रखना पड़ेगा, तुम मांगते रहो मुझसे। अगर तुमने मुझे काम नहीं बताया, सुन रहे हो? आप इधर नहीं देखोगे, हम भी नहीं सुनाएंगे। यहां देखो, बोले राजा रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। हम तो दिखाई दे रहे हैं ना आप लोगों को कि एक और ऊंचा बनाना है। कहते हैं कि क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? अब बताओ क्या कह रहे थे? है जी? हाँ, मन पिशाच। उधर वाले तो सुन ही नहीं रहे। क्या कह रहे थे हम? बताओ, चलो आप चुप रहना। क्या कह रहे थे उधर पीछे? हैं? हाँ, तो देखो सुनो, कोई घर, बात ये नहीं होती। बात होती है कि आप घर गए, किसी ने पूछ लिया, भाई कथा में गए थे, क्या सुना? क्या बताओगे? हमारे गुरु जी की कथा में जब हम जाते हैं तो हमारे गुरु जी हमको शाम को पूछते हैं कि आप बताओ तुमने कथा में कौन सा ऐसा शिक्षा ली, कौन सी क्या पकड़ा तुमने ऐसा? पूरी कथा का सार। बात होता है पूरी कथा ना भी पकड़ पाओ आप, कुछ शब्द अगर आपने पूरे सुन लिया, पूरी कथा सुने, उसमें से कुछ आपको ऐसा मिल जाता है जो आपके लिए बहुत अमूल्य होता है। तो कहने का यही तात्पर्य है कि हम कह रहे थे कि एक ने पिशाच सिद्ध कर लिया था। क्या? पिशाच। उसने कहा मुझे काम बताना पड़ेगा, तुम जो बोलोगे वो तुमको हाथ में ला करके दे दूंगा, पर अगर तुमने मुझे काम नहीं बताया तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तो हमारा जो पूरा जो शरीर है वो क्या है जाते हैं? पिशाच। आप आंखों को भगवान के दर्शन में लगा के रखो तो ये परेशान नहीं करेगी। जैसे मन है ना, मन क्या है? पिशाच। उसने बोला कि अगर तुम मुझे अगर काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा।
तो उसने वो साला जिसने सिद्ध किया वो 2 कदम उससे भी आगे। उसने क्या किया, बोले मुझे पानी चाहिए, उसने पानी ले आया। फिर उसने बोला ये सीढ़ी देख रहे हो, मेरे घर की सीढ़ी, बोले सुबह से शाम जब तक इसमें चलते रहो। अब वो चढ़े उधर, बोले तुम्हारे को एक सेवा दे रहा हूं, इसमें पहले चढ़ो फिर उतरो, फिर चढ़ो फिर उतरो, फिर चढ़ो फिर उतरो, जब मुझे काम लगेगा तो मैं बुला लूंगा, फिर चढ़ते उतरते रहो। उसी प्रकार से बोले मन है ना, तो मन को भी ऐसे ही। अब क्या होता है कि उसने क्या किया, उसको एक सेवा दे दी, क्या बोले तुम्हें सीढ़ी में चढ़ना है और उतर। अब एक आदमी कितना काम बताए, पानी लाओ, चाय लाओ, ये लाओ, भाई बीच में कितना काम बताएगा वो, तो बता दिया क्या, सीढ़ी चढ़ना है और सीढ़ी उतरना है, जब मुझे कोई काम लगेगा तो तुम्हें बुला लूंगा। इसी प्रकार से मन भी है। मन को अगर आप खाली रखते हो तो ये मन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मन या तो अच्छा सोचता है, अच्छा तो कहां ही सोचेगा। मन की जो स्थिति है वो बुरा सोच लेती है। भगवान देखो एक चीज बताएं, जैसे ये फूल की माला अगर मैं फेंकूं, सुनो ना, फेंकूं तो इसका स्वभाव है नीचे की ओर गिरने का। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? जैसे ये माला मैं फेंकूंगा तो क्या हवा में रहेगी? हवा में रहेगी? नहीं रहेगी। ये कहां जाएगी? जमीन पे जाएगी। इसका स्वभाव है। तो मन का भी स्वभाव क्या है कि मन ऊपर की तरफ नहीं जाता है, कहां जाता है? अगर खाली छोड़ दिया, जैसे मान लीजिए अगर इसको छोड़ दिया गया तो ये सीधे जाएगी, लेकिन तब तक नीचे नहीं जाएगी जब तक आप नहीं छोड़ते। देखो किसी चीज को ऊपर ले जाने के लिए क्या लगता है? जोर लगता है, लेकिन उसको छोड़ दिया तो पटकने में, नीचे गिरने में कोई जोर नहीं लगता है। तो उसी प्रकार से मन को आपको क्या करना है, बोले कहते हैं उसको, जन्म तेरा बातों ही बीत गया, अरे तूने कब कृष्ण। हम बस बातें बनाते रहते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन करते नहीं है। जन्म तेरा बातों ही बीत गया, अरे तूने कब कृष्ण। अपने बच्चों को भी कहते हैं, अरे अभी तो छोटा है, बड़ा होगा, फिर ये होगा, फिर बूढ़ा हो जाएगा तब भगवान का नाम ले। 5 वर्ष का भोला भाला, अरे अब तो 20 भयो, अरे तूने कब कृष्ण भजो। जन्म तेरा बातों ही बीत गया, अरे तूने कब कृष्ण भयो। तो इसीलिए बोले मन को कहां लगाना चाहिए? भगवान के नाम में लगाना चाहिए। बोलते ना, मन ही मिलावत कृष्ण सो, और मन ही करत क्या? फजी। मन ही मिलावत कृष्ण सो, मन ही करत फजी। तो कहते हैं कि भगवान का नाम, भगवान की लीलाओं को श्रवण करना बहुत जरूरी है। यतो भक्ति रलोक्ष जे, भगवान की भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। आगे पूछा, बोले भगवान की भक्ति करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? जितासनो, जितासनो जित श्वासो, जित संगो जित इंद्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मन संधारे। जितासनो, भगवान की भक्ति का पहला जो रूल है, जो भक्ति कर सकता है, भक्ति करने का पहला जो तरीका है वो क्या है? जित आसनो। जो 3 घंटे तक एक आसन में बैठ सकता है, बोले वो भगवान की भक्ति कर सकता है। पहले क्या जीतना है? आसन। आजकल हम पूजा में भी बैठे रहते हैं, पूजा भी कर रहे हैं,
पूजा चल रहा है, ओम जय जगदीश हरे। अरे टीवी बंद करो। स्वामी जय जगदीश हरे। अरे पानी का नल खुला हुआ है। अरे भक्त जनों के संकट। अरे झाड़ू कौन लगाएगा अपने दादा आगे लगाने के लिए? ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं होता? पूजा कर रहे हैं और उधर से सब कुछ चल रहा है। और क्या बोलते भगवान को कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको प्रभु का को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। क्या है? तन मन धन सब कुछ है तेरा, धन मन धन सब कुछ है तेरा। देखिए ऐसा नहीं है। भगवान के लिए 1 रुपए देने में भी पता है क्या हो गया आजकल लोगों को? क्या होता है सुन रहे हैं? एक व्यक्ति था, इतना कंजूस था, कभी कुछ नहीं है, कोई दान नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, हेलीकॉप्टर से घूम रहा था, बड़ी यात्राएं करता है, पैराशूट लगा करके बड़े शौक मौज पूरे करता है। भगवान ने कहा तुझे बताएंगे। भगवान शंकर को क्या हुआ? बोले भगवान शंकर को मस्ती चढ़ी। भगवान शंकर ने क्या किया? कई लोग होते हैं शौकीन मिजाज के, हेलीकॉप्टर से पैराशूट से छलांग लगाते हैं। जो ज्यादा पैसे वाले, जिनके पास पैसा ज्यादा होता, दान नहीं करता था, क्या करता था? बोले शौक पूरे करता था अपने। तो हेलीकॉप्टर से जाता था, कहां कूद जाता था? बोले जमीन की तरफ कूदता था। क्या हुआ कि कूदा, जैसे ही कूदा कहां फंस गया? पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर कहा फंसा तो कहने लगे भगवान शंकर आप बचा ले, भंडारा कराऊंगा। क्या? बोले भंडारा कराऊंगा। भगवान शंकर को हंसी आई। भगवान शंकर ने कहा भंडारा कराना होता तो आज तक नहीं करा देता। तो भगवान ने देखा उसकी श्रद्धा को चेक करने के लिए, भगवान ने क्या किया? उसका हाथ उस डाली से छूटा तो क्या हुआ? दूसरी डाली पर आ गया, मतलब उससे थोड़ा नीचे आ गया। उसको लगा रे दूरी कम है, अब मरूंगा नहीं, मरूंगा नहीं, वो हाथ पैर नहीं टूटेंगे। तो उसने बोला भगवान 11,000 रुपये तो पक्का चढ़ाऊंगा। क्या? बोले 11,000 रुपये दो, पक्का चढ़ाऊंगा। भगवान को और मजाक सोचा भगवान ने, उसके हाथ जो है वहां से छूटा तो दूसरे पर पकड़ लिया। भगवान ने काम सौ तो कंफर्म दिलवा ही दूंगा। सुन रहे हैं? काम सौ तो दूंगा ही दूंगा। और जैसे भगवान ने तीसरी डाली छोड़ी तो क्या हुआ? 1100 तो भगवान ने तो बस लिख के गया, 1100 तो देना ही देना है। और एक डाली छूटी तो कहा 101 तो भगवान कोई नहीं ले जाएगा। फिर एक डाली छूटी, बोले 11 रुपए तो कंफर्म दूंगा भगवान। सुन रहे हो ना? जैसे वो जमीन पर आया, घर पहुंचा तो प्लान बना 1 रुपए तो चढ़ा कर ही आ जाओ। सुन रहे हैं? तो 1 रुपए रखा है हाथ में, चला गया कहां? मंदिर में। अब इतना कंजूस कि उसने कभी कुछ दिया ही नहीं, इतना कंजूस कि उसने कभी कुछ दिया ही नहीं। तो क्या है? वो 1 रुपए देने का भी मन नहीं कर रहा, तो उसको भी ऐसे टाइट पकड़ के रखा हुआ है। तो जो गर्मी के कारण सुन रहे हो? 1 रुपए जो है गर्मी के कारण जो है हाथ में पसीना आ गया। तो जैसे भगवान शंकर को 1 रुपए देने जा रहा था, हाथ खोला, पसीने की वजह से जो सिक्का गीला हो गया। अरे मत रो, अरे मत रो,
तुझे मुझे पता है कि तेरा वियोग, तुझे मेरा वियोग नहीं झेला जा रहा है। ऐसे रोएगा तो मैं तुझे कैसे दूंगा? कोई बात नहीं, मत रो तू, मैं अपने पास। ऐसी हम लोगों की श्रद्धा है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। यतो भक्ति रदोक्षते। कैसा ये है, आगे बात समझ लो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिय। बोले पहले अपने आसन को जीतिए। मैं एक बात विशेष कहता हूँ आशीष के लिए कि एक बात सुनिए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, व्यक्तिगत किसी को नहीं कह रहा। देखो, व्यक्तिगत में किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैं सार्वजनिक एक बात कहता हूँ कि आप लोग कथा में ना टाइम से आ जाए। क्या कथा में टाइम से आ जाएगा? और टाइम से ये होता है कि अब आप लोग आगे आ जाते हैं। होता क्या है, एक तो लेट आ रहे हो, ऊपर से आगे और आ जाओगे। सुन रहे हो? ऊपर से आगे और आ जाओगे। जो कथा सुन रहा है उसका भी डिस्टर्ब। पहले आ जाओगे तो क्या होगा? तब प्रणाम करो, लेट जाओ, हमें कोई समस्या नहीं, वहां तक लेटे रहो, समस्या नहीं। समझिए इस चीज को। आप अपनी क्लास में भी समय पर व्यक्ति आता है तो ये चीज होता है कि जब भी आए कोई ना, चुपचाप आकर के बैठिए शांति से। मैं एक बात कह रहा हूँ, जिसको प्रणाम करना हो बाद में कहीं एक चीज बताओ, इसमें कहीं टायर लगे हुए हैं क्या? कि अभी मतलब अगर आपने प्रणाम अभी नहीं किया तो ये चल पड़ेगी। व्यास भी थी, भगवान जो विराजमान है, चल पड़ेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं रहेंगे। पर जब आप आओ ना, तो लेट आ रहे हो, वो ऊपर से दूसरों को भी बता रहे, देखो हम आएंगे। अब जो दूसरा ध्यान से कथा सुन रहा है वो क्या देखता है? किसका बेटा है, किसका भतीजा, अरे वो वहां रहता है, कभी कभी गांव आता है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। सबके लिए कह रहा हूँ, कौन सा कोई सुधरा हुआ है? सब लोग